एक समय राजा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र तथा विरोचन का पुत्र था। वह दैत्यों का राजा था। उसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया। हालांकि उसमें अपने दादा के समान दानवीरता के गुण थे, लेकिन असुर कुल से होने के कारण उसमें अहंकार भी था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वो सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाता। उसने 99 यज्ञ पूरे कर लिए। तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने उनके धाम वैकुंठ गए। वहां जाकर देवराज इंद्र ने उन्हें सारी समस्या बताई और कहा कि यदि बलि ने 100वां यज्ञ भी पूरा कर लिया तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए श्री हरि का धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझा तथा पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ 100वें यज्ञ का आयोजन करने जा रहा था, तभी वहां भगवान विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में अवतार लेके आए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट करी। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसने यज्ञ पूर्ण करने से पहले उस ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने कुछ मांगने से पहले बलि को संकल्प लेने को कहा कि वो जो भी मांगेंगे राजा बलि को देना ही होगा। राजा बलि को अपनी धन संपत्ति और शौर्य पर अहंकार था। इसी मद में वो संकल्प लेने लगे। जैसे ही वो संकल्प लेने लगे, उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य वहां आ गए। और उन्होंने वामन अवतार में भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बलि को यह चेतावनी दी कि वह यह संकल्प न ले तथा यज्ञ की शुरुआत करे। किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर था। वो अपनी दानवीरता से पीछे नहीं हट सकता था। बलि ने अपने गुरु से कहा कि वह अपने द्वार पर आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकता। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उसके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं, तो वह कैसे मना कर सकता है। यह कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया। राजा बलि ने संकल्प लेने के बाद उस ब्राह्मण से अपने लिए कुछ मांगने के लिए कहा। वामन अवतार ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु के वामन अवतार ने अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए तथा भगवान ने अपने एक पैर से संपूर्ण धरती को नाप दिया तथा दूसरे पैर से स्वर्गलोक को। अब तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची, क्योंकि वो राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति, भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे। यह सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर हो गया तथा तीसरा पैर रखने के लिए उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान वामन ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखकर उसका मान भंग कर दिया तथा सिद्ध किया कि उनके समान कोई बड़ा नहीं है। इसके साथ ही भगवान वामन राजा बलि से अत्यंत प्रसन्न हुए।
तथा उन्हें भविष्य में इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। इसके पश्चात उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तथा स्वर्ग का शासन इंद्रदेव को सौंपकर श्री हरि में